हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट देखिए, चैप्टर लेके आऊँ मैं आपके सामने प्रोबेबिलिटी का। तो जो मेरा फोकस है वो एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक्स हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो मैं कुछ कम टाइम पीरियड में आपको मैक्सिमम करने की कोशिश करूंगा। मिनिमम 2 लेक्चर तो बनेंगे ही 15-20 मिनट्स के, और देन उसके बाद आप लोग एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो मैक्सिमम आपसे हो जाएंगे। तो शॉर्ट पीरियड में मैक्सिमम सीबीएसई का सिलेबस, मैक्सिमम एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, राइट। नॉट वेस्टिंग मच टाइम। वेलकम टू टॉपर चॉइस। माय नेम इज दीपक नेगी एंड आई एम योर मैथ्स ट्यूटर, राइट। देखिए, पहला टॉपिक जो प्रोबेबिलिटी में आता है दैट इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। दैट इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। लुक स्टूडेंट्स, जो आपका बेसिक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का वो फेवरेबल चांसेस बाय टोटल आउटकम्स। ये तो बेसिक 9-10 से पढ़ते आए हैं। प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल चांसेस बाय टोटल आउटकम, हो कितना रहा है डिवाइड बाय टोटल कितना है, राइट। तो मैं वहां पे नहीं जाऊंगा बिकॉज +2 में सीधा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होती है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? अगर हम डेफिनेशन देखें, लेट ए एंड बी द इवेंट्स एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट। दो इवेंट हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, ए कुछ हो रहा है, बी कुछ हो रहा है, और क्या दिया हुआ है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए अंडर द कंडीशन दैट बी हैज ऑलरेडी डन। ए का प्रोबेबिलिटी निकालना है और बी हो चुका है। मतलब वो कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी डन, व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो इसका फॉर्मूला अगर आप देखें, ये फॉर्मूला है। इसमें मैं स्टेटमेंट बता देता हूं आपको। जो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बोल रहा है, इसका मतलब ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग व्हाट ए गिवन दैट बी हैज डन। बी हो चुका है, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। और फॉर्मूला क्या है? दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन आपको बताए ए एंड बी में कॉमन, ए एंड बी में कॉमन डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसी से अगर कोई मुझे कहे कि सर एक फॉर्मूला और बनाना है, लेट सपोज इफ आई से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, इसका क्या मतलब होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी डन। तो देखो, ऊपर तो बेटा सेम ही आता है, ए इंटरसेक्शन बी ही आता है, डिवाइड में जो नीचे नंबर होता है वही आता है। लर्न करने का तरीका, अगर ए बाय बी निकाल रहे हैं तो ऊपर तो इंटरसेक्शन ही आएगा, लेकिन नीचे जो नीचे नंबर है, इवेंट है, वो नीचे होगा, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय सी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ऊपर इंटरसेक्शन, नीचे दिस, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। पहले फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चंस करने लगे हम, राइट। नाउ क्वेश्चन देखिए, अ फेयर डाइस इज रोल्ड, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। ए बी दे रखा है आपको, राइट। फाइंडिंग क्या करना है हमने? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। सीधा ही पहला फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई, सीधा याद रखिए क्या यूज हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई बी। क्या होता है फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सीधा फॉर्मूला। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? कॉमन, ए और बी में कॉमन, ए एंड बी में कॉमन। ए एंड बी में कॉमन एलिमेंट्स देखो कौन सा है? ओनली 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? 1 बाय टोटल इवेंट्स कितने हैं? डाइस, डाइस को फेंका है तो 6 होते हैं टोटल, राइट। दूसरा ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखो फॉर्मूले में ए इंटरसेक्शन बी, बी के कितने एलिमेंट्स हैं? 2 डिवाइड बाय टोटल 6, राइट। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/6 एंड बी 2/6। आंसर इज 1/2। ओके, दिस इज दो जो मैं टॉपिक्स आपको करा रहा हूं, दैट इज द डायरेक्ट अटैक ऑन द एनसीईआरटी एंड सीबीएसई। कम टाइम पे आपको सीधा क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ी डिटेल स्टडी चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा ये आपके लिए लिटिल बिट फास्ट होगा। बट अगर आप डायरेक्ट एनसीईआरटी में अटैक करें तो, और वैसे भी ये हो जाएगा, आप सीधा फर्स्ट टाइम भी कर रहे तो भी मेरे लिए ये आपको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं देगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए। फॉर्मूले क्या क्या होते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, अभी मैंने आपको बताया, बी बाय ए इज व्हाट? ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय ए।
नाउ व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? ऑलरेडी वी हैव फाउंड दैट इज 1/6. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? ए के एलिमेंट्स कितने हैं? 3, टोटल 6, तो 1/3. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. आई होप ये क्लियर है आपको. नेक्स्ट. ओके, अब ब्लैक एंड राइट. अब ये कंसेप्चुअल बेस्ड है, ध्यान से देखें इसको. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल बेस्ड है, ध्यान से देखिए. इसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा. अ ब्लैक एंड अ रेड डाई इज रोल्ड. फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट अ सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5. देखिए आपको गिवन हो गया है कि ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5. देखिए दो डाइस फेंके हैं, एक ब्लैक और एक रेड. तो आपको देखें, हम इसकी सैंपल स्पेस बना के देखें. अगर आप सैंपल स्पेस देखें, सैंपल स्पेस कैसी होती है? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे चलती है. सिमिलरली 2 1 2 2 2 3 एंड गोज ऑन 2 6 3 1 4 1 5 1 6 1 6 2 राइट 6 6. दिस इज द सैंपल स्पेस, राइट. अब कंसीडर, आई एम कंसिडरिंग कि ये मेरे ब्लैक डाई हैं और ये वाले मेरे रेड डाई हैं. ये मेरे ब्लैक है, ये रेड है. मैं ब्लैक यूज नहीं कर रहा हूं मार्कर. ओके, तो ब्लैक ये वाले हैं, रेड वाले, मतलब फर्स्ट वाले ब्लैक हैं, सेकंड वाले रेड. ओके, नाउ द क्वेश्चन सेज फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9. अब इसका क्या मतलब है? सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5. अब ध्यान से देखना, मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया. देखो इसी फॉर्मूले से सारे सम करवा दूंगा मैं आपको. अगर आप फॉर्मूला ध्यान से समझेंगे तो इसी फॉर्मूले से सारे सम हो जाएंगे. इसी फॉर्मूले से पहला फॉर्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का. देखिए अब जो आपको फाइंड करना है उसको आप ए लेट कर लो. इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो आपको फाइंड करना है उसको ए लेट कर लो. क्या फाइंड मैंने करना है? फाइंड, यहां लिखा देखो, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9. तो ए है मेरा सम ग्रेटर देन 9, मतलब दो ऐसे जिनका सम ग्रेटर देन 9 हो. अगर मैं वो देखो सम ग्रेटर देन 9, वो वाली रो देखो आप, 2 से 2 का कोई भी नहीं देगा, 3 से देगा, 3 6 9 होता है, वो भी नहीं देगा. 4 से देगा, 4 6 5 5 5 6 और 6, और इसका उल्टा भी हो सकता है 6 4 और 6 5, राइट. 4 6 4 5 तो 9 होता है, 4 6 आएगा, 5 5 10 5 6 11, 6 का 5 6 का 4 6 3 9 होता है. एक होता है राइट 6 6 भी हो सकता है, राइट राइट. और एक आपका 6 6 हो सकता है, राइट. तो ये ए है. अब बेटा बी को क्या लेट करना है? बी वो चीज है जो गिवन है. ध्यान से, बी वो चीज है जो गिवन है. गिवन के आपको, गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5. अब मैंने ब्लैक डाई कौन से लेट किए थे? ये वाले. तो ब्लैक डाई रिजल्ट इन 5, तो बी होगा मेरा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6. ये मेरा बी है. क्यों? क्योंकि ब्लैक डाई, वो ब्लैक डाई की बात कर रहा है. ब्लैक डाई मतलब, अरे आपने दो डाई ऐसे फेंके, तो एक ब्लैक ले रहा हूं एक रेड ले रहा हूं, तो पहले वाला मेरा ब्लैक है, आप दूसरे वाला मान लो, तब भी डजंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. ये मेरे पास डाटा आ गया. अब अगर आपके पास डाटा आ गया तो फिर दिक्कत क्या है? ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं. ए इंटरसेक्शन बी, कितने एलिमेंट कॉमन है? अगर आप देखें, एक 5 5 कॉमन है, कॉमन एलिमेंट्स, और एक 5 6 कॉमन है, राइट. दो एलिमेंट कॉमन है. ओके, नाउ वैल्यू पुट कर दो बस. कितने एलिमेंट कॉमन है? 2 और 6 ब्लैक, दो डाई पैक है, टोटल देखो यहां पे 36 बनेंगे. तो 2/36, 2/36 अपॉन बी. बी कितने मेरे? 1 2 3 4 5 6, 6/36. तो आंसर इज 1/3. 36 कैंसिल आउट हो गया और 2 से 3 कैंसिल हो गया. इसी फॉर्मूले को याद रखो. गिन के 4 फॉर्मुलेज हैं, आपको मैं पूरी प्रोबेबिलिटी खत्म करा दूंगा. एक आधा ऊपर नीचे हो सकता है कुछ बार. तो ए बाई बी में ए वो लेट करना है जो फाइंड आउट करना है, बी वो लेट करना है जो गिवन है, और ये फिर आपको डेटा से पता लग जाएगा. आई होप थिंग्स आर क्लियर, क्वेश्चंस इज क्लियर, राइट. नेक्स्ट. ओके, अब ये भी थोड़ा
एल्जेब्रिक बेस इसलिए डाल दिया मैंने क्योंकि एल्जेब्रिक भी क्वेश्चन आते हैं आपको, कॉन्सेप्चुअल बेस अलॉन्ग विद द एल्जेब्रिक बेस, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अब देखिए बेटा एक हमने +1 में एक फॉर्मूला किया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज द फॉर्मूला, एक फॉर्मूला किया हुआ हमने, राइट। तो इसी के बेसिस पे कर लेते हैं। निकालना मुझे क्या है, बी दे रखा है, इधर रखा है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो सीधा हमें ए यूनियन बी का वैल्यू 7/11 है, ए का वैल्यू 6/11 है, बी का वैल्यू 5/11 है। तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। मैंने इसलिए ये क्वेश्चन डाला क्योंकि ये आपका एक फॉर्मूला रिवाइज होगा, क्वेश्चन आएगा आपको एक फॉर्मूला, तो इसलिए मैंने आपको ये डाल दिया। नोट डाउन दिस फॉर्मूला। तो टिल नाउ मैंने आपको दो फॉर्मूले बता दिए हैं, ए बाई बी और ए यूनियन बी। प्लीज साथ साथ मैं आपको रिवीजन भी करा रहा हूं, कौन कौन से फॉर्मूले कर लिए। ये वाला तो अभी अभी मैंने लिखा ही है, ओनली 2 फॉर्मुलेस करें हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ डायमंड कार्ड ईच ऑफ द 2 consecutive draws from a well shuffled of cards if the card drawn is not replaced after the first draw. Now the question is that कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है या नहीं। यस, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। व्हाई सो? बिकॉज जो चीज आप फाइंड आउट कर रहे हैं उस पर कंडीशन लगी है। कैसे? देखिए, आपके पास कार्ड्स की अगर मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूं, 13 के कार्ड्स होते हैं, डायमंड, क्लब, हार्ट एंड स्पेड, जिसमें से एस, क्वीन, एस, जैक, एस, जैक, क्वीन एंड किंग, ये एक एक कार्ड होते हैं। एक इसका होता है, एक इसका होता है, एक इसका होता है, सब में यही होता है। 4 कार्ड्स तो यही बने होते हैं, राइट। बाकी 2 से लेके 8 तक नंबर होते हैं सब, टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। अब देखो वो आपसे क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ डायमंड कार्ड, डायमंड कार्ड निकालना है आपको। डायमंड कार्ड है आपके पास सिरे 13 इन ईच ऑफ द 2 consecutive ड्रॉज। मतलब ईच consecutive ड्रॉ मतलब आपने एक कार्ड फेंका फिर दूसरा कार्ड फेंका, इसको कहते हैं consecutive ड्रॉज फ्रॉम अ शफल्ड ऑफ कार्ड, वेल शफल्ड ऑफ कार्ड। इफ द कार्ड ड्रॉन इज नॉट रिप्लेस, मतलब जब आपने पहला कार्ड निकाला तो उसको वापस नहीं डाला, पहला कार्ड निकाला वापस नहीं डाला, तो जब आप दूसरा कार्ड निकालोगे तो टोटल कार्ड्स कम हो जाएंगे, 51 रह जाएंगे। दैट्स वाई ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, राइट। तो अगेन मैं उसी बात पे आता हूं, मेरे पास फॉर्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये है। देखो, एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन कराऊंगा, इसी फॉर्मूले को पकड़ लो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन होंगे टिल द टाइम इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं आते, बेस थ्योरम नहीं आती, तब तक इसी फॉर्मूले से पकड़ूंगा सारे क्वेश्चन। देखो, अब इसमें 3 चीजें होती हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा और एक्सप्लोर करो। इसमें 3 चीजें होती हैं, कौन कौन सी? 1 2 3। तो जरूरी नहीं है ना बेटा कि वो हमेशा यही फाइंड आउट करने के लिए बोले। क्या पता वो ये फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, क्या पता ये फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। जरूरी नहीं है ना कि कौन सा फाइंड आउट। अब ये भी आपने पहचानना है कि क्या पूछ रहा है। अब ध्यान से देखो, इसने कार्ड्स को कितनी बार फेंका है? 2 बार। बोला ना उसने 2 consecutive ड्रॉज, एक बार नहीं फेंका। अगर वो बोलता सिंपली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग दिस कार्ड गिवन दैट दिस हैज हैपेंड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग डायमंड कार्ड गिवन दैट एस हैज ऑलरेडी टेकन, ऐसे बोल दे तो ये होता। लेकिन इसमें बोला इसने 2 ड्रॉज करी हैं, इसका मतलब मुझे ये फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसमें 2 ड्रॉ है। देखो, ए और बी 2 ड्रॉज है। तो अगर मुझे इसका फॉर्मूला बनाना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या बन जाएगा मेरा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई ए बाय बी। ये फॉर्मूला बन गया। इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। इसको ऐसे भी रीड करते हैं, ध्यान से सुनो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग का मतलब होता है फेंकना, ड्रॉइंग ए एंड ड्रॉइंग बी। इसको ऐसे भी रीड कर सकते हो कि ए को निकालो,
बी को निकाल लो, सी को निकाल लो, डी को निकाल लो, यू कैन टेक लाइक दिस, राइट। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। मैं ए को लेट कर लेता हूं, क्या निकालना है मुझे? 2 कंसेक्यूटिव ड्रॉज है फ्रॉम अ वेल शफल 52 कार्ड्स, 2 ड्रॉज है डायमंड, तो मैं बोलूंगा ड्रॉइंग या निकालना फर्स्ट डायमंड कार्ड। मतलब मेरे पास 52 कार्ड्स पड़े, उसमें से पहला कार्ड निकालना है, उसको मैंने ए नाम दिया। बी ड्रॉइंग सेकंड डायमंड कार्ड, ये मैंने बी ले लिया। 52 कार्ड्स पड़े, पहला कार्ड निकालना इज ए, फिर उसके बाद दूसरा कार्ड निकालना इज बी, राइट। और फॉर्मूला मेरे पास क्या है? बी ए बाई बी, ये फॉर्मूला, राइट। ओके, अच्छा इस फॉर्मूले को ना मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मतलब, क्योंकि कुछ अल्फाबेट्स का हेरफेर बदला और कुछ नहीं है। बी बाई ए, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ए पहले आता है, इसलिए मैं ये फॉर्मूला चेंज कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे अब क्या हो जाएगा, यहां पे ए पहले आ जाएगा और यहां पे बी बाई ए हो जाएगा। ये जस्ट ऑन फॉर द सेक ऑफ ए अल्फाबेट पहले आता है, राइट। क्योंकि ए मैंने पहले निकाला, इसलिए मुझे पहले लिखना पड़ रहा है, राइट। तो अब देखो ध्यान से, ए की प्रोबेबिलिटी, ए कितना है? ड्रॉइंग फर्स्ट डायमंड कार्ड कितने होते हैं? 13 डिवाइड बाय टोटल 52, आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ध्यान से सुनना, इनटू बी बाय ए। व्हाट डू मीन बाय बी बाय ए? बी बाय ए को रीड करो, बी बाय ए का मतलब है गेटिंग बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी डन, तो वही तो है, गेटिंग सेकंड डायमंड कार्ड व्हेन फर्स्ट कार्ड इज ऑलरेडी टेकन, कि पहला कार्ड आप निकाल चुके हो, अब दूसरा कार्ड निकालो, उसका मतलब है बी बाय ए। अब डायमंड कार्ड थे, तो अब डायमंड कितने रह गए? 12, क्योंकि एक आपने निकाला, उसको वापस नहीं डाला, एक तो निकाल चुके हो, वापस क्यों डाल रहे हो? उसने बोला विल नॉट रिप्लेस्ड। और डिवाइड टोटल भी तो कम होंगे, 51। 13 बाय 52 का मतलब है कि एक ही कार्ड, इसको आप ये भी लिख सकते हो, और 13C1 52C1, क्यों? क्योंकि आगे जाके मैं थोड़ा सा परमोटेशन का भी, कॉम्बिनेशन का यूज करूंगा, उसमें आएगा। अगर मान लो वो कहता 2 कार्ड निकालते, तो यहां पे C2 आ सकता था। तो ये फॉर्मूला समझने वाला है काम, और कुछ नहीं है। अगर ये फॉर्मूला समझ आ गया, ये 3 चीजें ही पूछेगा निकालने के लिए। ओके, आप ध्यान से देखो, अगर इस क्वेश्चन को पूरा कंक्लूड करूं, 2 कार्ड निकालने, पहला कार्ड निकाला डायमंड, फिर दूसरा कार्ड निकालना है डायमंड, लेकिन जब दूसरा निकाल रहे हो तो एक कम हो जाएगा, तो वही तो है ये। और आप बोलेंगे ये सर ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है, अभी आप देखोगे सर आपने तो कहा था ए इंटरसेक्शन बी तो कॉमन होता है, राइट। यस, एक वो डेफिनेशन है ए इंटरसेक्शन बी की कि ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन होता है, और एक डेफिनेशन ये भी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए और एंड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग बी, क्योंकि ये फॉर्मूले से बनी है डेफिनेशन, यहां से बनी है, यहां से बनी है कि ए और बी को निकालना। तो 2 याद, मतलब इसको मतलब 2 याद रखो, कि एक कॉमन, कि दोनों के बीच में कॉमन क्या है, और एक जब आपको कार्ड निकालने, मान लो आपको ये बोलता है कि 3 कार्ड्स ड्रॉ करें, तो क्या फॉर्मूला बन जाता है? ए बी सी। वो बोलता है 4 कार्ड्स निकालने, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ए बी सी डी। अब देखो, अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर कंडीशनल है, मतलब जब आप बी निकालने जा रहे हो तो ए पे डिपेंड कर रहा है, कार्ड वापस नहीं करे तो बी बाय ए आ जाएगा। जब आप सी निकाल रहे हो तो नीचे ए और बी आ जाएंगे, जब डी निकाल रहे हो तो नीचे ए बी सी आ जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है, ये कंडीशनल में लगाना है, आगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स आ जाएंगे, वो चेंज हो जाएगा। ये आपको पता लग जाएगा, जैसे वो कार्ड निकाल रहा वापस नहीं डाल रहा, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, राइट। गेटिंग माय पॉइंट, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये 20 मिनट का लेक्चर है, इसमें मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बता दी। नेक्स्ट लेक्चर में इंडिपेंडेंट इवेंट बताऊंगा, 1-2 क्वेश्चन इसके ले लूंगा जो प्रीवियस ईयर आए हैं, तो उसमें मैं आपको आगे का कराऊंगा। बट यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। थैंक यू, गुड लक।